ऑक्सीडेशन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हाँ जी, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे तुसीं कर लिया है ना। तो उहदे बेसिस पर ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? यूजली इनक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर किसी एलीमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर वधदा है तो असीं कहंदे कि उहदी क्या हो रही, ऑक्सीडेशन हो रही। तो अगर उहदा ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हुंदा तो उहदी क्या हो रही, रिडक्शन। ठीक है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। हुण जिद्दां एक कॉमन जी एग्जांपल लैंदे हैं, फॉर एग्जांपल C+O2 दैट विल गिव यू CO2। ठीक है जी। हाँ जी, हुण बच्चे कार्बन अनकंबाइंड स्टेट च है, फ्री स्टेट च है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना? 0। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन 0, क्योंकि वो प्योर फॉर्म च है ना, किसी नाल जुड़िया हुआ नहीं, प्योर फॉर्म च। ते कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन -2 होएगा ते कार्बन +4। ठीक है जी। हुण इत्थे कार्बन दा ऑक्सीडेशन क्या? हाँ जी, कार्बन दा नंबर क्या होया? वध गया ना, 0 तो +4 हो गया, वध गया तो इदी क्या हुई? ऑक्सीडेशन। ते ऑक्सीजन दा 0 तो गया -2, नेगेटिव च चला गया तो घट गया, तो इदी क्या होगी? रिडक्शन। बच्चे तुहाडी सारे दी आवाज़ां इंटरमिंगल्ड होया करदियां, कल्ला कल्ला बोलो। मैम ये यहाँ से फिर से समझाना। कौन सा? मैम ये कार्बन का मैम +4 और -2 मैम। ये बच्चे कल कीता ना, ਅਸੀਂ ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने नहीं सीखे थे। यस मैम, वो x मैम प्लस हाँ जो हाँ, भी ਉਹੀ करना ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ x ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ Yes, ma'am. ਕਰਕੇ ਲਿਖਤਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। CO2 है -2 है, x है, x -4 = 0, तो इथों x कितना आ जाएगा? +4। +4 ਉਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਤਾ। ओके। ठीक है, ਹੋਰ एग्जांपल देखते हैं ਅਸੀਂ। कोई और रिएक्शन बोलो। अमोनिया की मैं H2O नहीं ले सकते वाटर दी? ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ ਮੈਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਚਲੋ ਵਾਟਰ ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। H2O2 will give you H2O। हाँ जी, ਇੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ? +1 0। ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਪਿਓਰ ਫਾਰਮ ਚ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਐਟਮ, ਤਦ 0 ਹੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ बोलो जती, ऑक्सीजन 0 मैम। 0। ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? -2 ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ +1। हाँ जी, ਹੁਣ ਦੇਖੋ हाइड्रोजन 0 to +1, ਇਹਦਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ क्या होया? इंक्रीज होगी तो ਇਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ है। ਤੇ 0 to -2 रिडक्शन हो रही। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ते रिडक्शन जेडे है वो असी इजीली दस सकते ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ जी, क्लियर है? यस मैम। बच्चे सब तो कॉमन ते सब तो वधिया मैथड है मेरे ख्याल में। बट द फर्स्ट थिंग इज कि यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। अगर थानू कैलकुलेशन करनी आंदी है ऑक्सीडेशन नंबर दी, तद ये सब तो वधिया मैथड है। क्लियर है? यस मैम। चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक करिए हम। यस मैम। नेक्स्ट इज
टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शन दी टाइप्स, ठीक है। द फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बच्चे ये तुसी छोटी क्लास 10th क्लास च पढ़े हुए है। यस मैम। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होंगे? मैम द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन जो दो रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। हाँ, कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन मींस जिदे विच एलिमेंट आपस च कंबाइन कर रहे, जिदा ऊपर वाली दो एग्जांपल है, दोनों कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है, यस ठीक है। दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड्स या दो सब्सटेंसेस जिहड़े है वो आपस च जुड़ रहे, यानी कि A प्लस B चेंजेस टू C, ठीक है। So it means in which two or more substances combine या react भी कह सकते to give single products, ठीक है। यूजली सिंगल प्रोडक्ट दिंदे, हमेशा सिंगल प्रोडक्ट देवे ये कोई जरूरी नहीं होंदा। कॉम्बिनेशन का मतलब वैसे यूजली आपस दे विच कंबाइन करना होंदा हैगा। जिदा आही है C plus O2 will give you CO2, H2 plus O2 that will give you H2O, N2 plus H2 यस मैम। that will give you NH3। वैसे बच्चे जेड़े कंबशन रिएक्शंस होंदे ना वो भी इहदे अंडर ही आंदे। कंबशन रिएक्शन मतलब जदों कोई सबसटेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस च जले, ठीक है। फॉर एग्जांपल CH4 plus O2 that will give you CO2 plus H2O। वैसे तो थानू इहदे विच दो प्रोडक्ट मिल रहे है ना, बट स्टिल इट इज कंसिडर्ड एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाँ जी, गल समझ आई मेरी? कार्बन आएगा +4, ऑक्सीजन 0, नहीं सॉरी बच्चे इतने -4 आएगा, +4 नहीं आनी, कार्बन -4 आएगी, प्लस दी आ गई ना, फिर माइनस की आनी है। इथे कार्बन +4 ऑक्सीजन -2 हाइड्रोजन +1 ऑक्सीजन माइनस। हाँ हुण देखो बच्चे कार्बन -4 तो किन्ने ते आया +4, -4 तो +4 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होया। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मींस क्या हुई थी? ऑक्सीडेशन। हाँ ए 0 तो -2, ये क्या हुई? रिडक्शन। अच्छा मैंने फिर ये दसो कि CH4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ उल्टा होएगा ना, जिदी ऑक्सीडेशन हो रिड्यूसिंग एजेंट, जिदी रिडक्शन हुई हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। हाँ जी क्लियर है टाइप? चलो जी फिर नेक्स्ट टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज करना मतलब तोड़ना, ते इहदे विच वो कॉम्बिनेशन है। हाँ जी, सिंगल प्रोडक्ट जिहड़ा है वो दो या दो तो वध प्रोडक्ट बनाएगा, सिंगल रिएक्टेंट, यानी कि A विल गिव यू B plus C। हाँ ठीक है, फिर इहदे विच क्या है, इन विच सिंगल रिएक्टेंट नहीं, ये मैं थानू पंकज है ना, पंकज ने दी ना एग्जाम्पल। बच्चे मैं थानू ये दसूंगी कि यह एग्जाम्पल जिहड़ी है इत्थे नहीं आनी,
मैं दस समझाती है एक मिनट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ याद रखोगे सिंगल रिएक्टेंट डीकम्पोज टू गिव more than one products ठीक है। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਪੰਕਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੀ ਹੀਟਿੰਗ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਟਿਲ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਫॉर एग्जांपल ਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਮੈਂ single product is giving you single reactant is giving you more than two products carbon dioxide ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ +1 ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ -2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੱਥੇ 0 ਆਕਸੀਜਨ 0 +1 ਤੋਂ 0 क्या होया ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया रिडक्शन होगी -2 तो 0 ऑक्सीडेशन ठीक है तो एक रिडॉक्स है ना ये एक रिडॉक्स रिएक्शन हो गया पर एक डीकंपोजिशन रिएक्शन भी है और एग्जांपल देखो KClO3 ये पोटाशियम क्लोरेट हुंदा बच्चे इट विल गिव यू इनू अगर हीट करोगे इट विल गिव यू KCl ते O2 ठीक है जी हाँ जी के क्लोरेट पोटाशियम दी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना कल ही दस्या मैं तुहानू वाला +1 बिल्कुल सही है पहले ग्रुप का एलीमेंट है ऑक्सीजन कितनी होनी जे तुसी क्लोरीन दा बच्चे कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा +5 हाँ आ देख ये मैंने लगता कल इधर का कुछ किया था चलो कोई गल नहीं ये देखो +1 है ये x ये -2 1 + x - 6 = 0 इथों x कितना आ जाएगा +5 ठीक है जी इथे के कितना +1 क्लोरीन हाँ जी ਕਿਹੜੇ ਚ +7 ਸੁਬਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਕਲੋਰੀਨ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਕਲੋਰੀਨ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ -1 ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਆਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 0 ਹਾਂਜੀ ਕੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਐਲਗਲੀ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਲੋਰੀਨ +5 ਤੋਂ -1 रिडक्शन ऑक्सीजन -2 तो 0 ऑक्सीडेशन ठीक है तो इट मींस एक रिडॉक्स रिएक्शन हो गया तो डीकंपोजिशन रिएक्शन भी है ये चलो जी हुण पंकज वाली एग्जांपल करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ऑन हीटिंग विल गिव यू CaO + CO2 यही है ना यह एक डीकंपोजिशन रिएक्शन है पर असी ये चेक करिए कि क्या एक रिडॉक्स रिएक्शन भी है कैल्शियम ग्रुप 2 का एलीमेंट है ग्रुप 2 एलीमेंट से ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना +2 ऑक्सीजन कितना है तो इथों कार्बन की कैलकुलेट करके आ जाएगी +4 ठीक है इथे कैल्शियम कितना है +2 उनको कोई फर्क नहीं पिया ऑक्सीजन इथे ऑक्सीजन -2 ते कार्बन दी कितनी आनी कार्बन डाइऑक्साइड +4 देखो बच्चे कैल्शियम पहला भी +2 था हुण भी +2 है
ਕਾਰਬਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ +4 ਥਾ ਹੁਣ ਵੀ +4 ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ -2 ਥੀ ਹੁਣ ਵੀ -2 ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 'ਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਇੱਕ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਕਈ ਨॉन ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। नहीं होएगा, हाँ बिल्कुल सही है कर। ठीक है, क्लियर है। एंड रिमेंबर वन थिंग, डीकंपोजिशन ते कॉम्बिनेशन च क्या रिलेशन होना है? देखो मैं सही लिख रही, हाँ इनवर्स कह सकते, रिवर्स कह सकते, ऑपोजिट कह सकते। नहीं मतलब कि उल्टे ही है, डीकंपोजिशन च तोड़ना है, कॉम्बिनेशन च जोड़ना है। ठीक है, क्लियर है। चलो जी नेक्स्ट। अच्छा आज मंगलवार है ना, आज मेरा पीरियड है ना, कितने बजे मेरा पीरियड? 8 7 8 2 ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ। 2 ਵਜੇ ਹੈ ਨਾ, 2 ਵਜੇ ਫੇਰ ਕਲਾਸ ਲੱਗਣੀ ਬੱਚੇ। ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਤੇ ਹਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਏ ਸਿਲੇਬਸ ਉਨਾ ਵਧੀਆ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से क्या है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट ਨੂੰ डिस्प्लेस ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ x + yz will give you xz + y, x ਨੇ y ਨੂੰ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਚ ਉਹ ਪਾ ਦੋ, ਆਇਰਨ ਨੇਟ ਪਾ ਦੋ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਲੂ। ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਬਲੂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ ਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਰਨ ਸਲਫੇਟ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਇਰਨ ਨੇ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਤਾ, ਕੱਢਤਾ, डिस्प्लेस करता। ठीक है, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ डिस्प्लेस ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਕਾਪਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਤਾ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾ। ਨਿਕਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਜ਼ਿੰਕ + H2SO4 that will give you ZnSO4 + H2, this is also a displacement reaction। ਜ਼ਿੰਕ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਟਲ ਨੇ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਟਲ ਨੇ ਨॉन ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਮੈਟਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਨॉन ਮੈਟਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜੂਅਲੀ ਮੈਟਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨॉन ਮੈਟਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ। ਆਹ ਨॉन ਮੈਟਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਟਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਨॉन ਮੈਟਲ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ नॉन ਮੈਟਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਟਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਟਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਟਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ, नॉन ਮੈਟਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, नॉन ਮੈਟਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ नॉन ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਨੇ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕੀਤਾ,
ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਨ ਮੈਟਲ ਨੇ ਨੌਨ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੋਡੀਅਮ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਸੋਡੀਅਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਓ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ NaOH ਤੇ ਨਾਲ H2, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸੋਡੀਅਮ 0 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੋਡੀਅਮ +1 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ +1 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ 0 ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵਧਿਆ ਇੱਕ ਦਾ ਘਟਿਆ, ਇਹ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਦਾਂ ਥਾ, ਵਾਟਰ ਐਦਾਂ ਥਾ, ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਹੈ ਨਾ। H ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਤੇ H ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ NaOH ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨੌਨ ਮੈਟਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆਂਦੀ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਨੌਨ ਮੈਟਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਂਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਲ ਨੇ ਨੌਨ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਆ ਦੇਖੋ F2 plus water that will give you HF and oxygen। ਇੱਥੇ ਫਲੋਰੀਨ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕੀਤਾ, ਫਲੋਰੀਨ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਉਹਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਚੋਂ ਤੇ ਆਪ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਆ ਬਣਾ ਲਿਆ, HF ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਿਡੌਕਸ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਰਿਡੌਕਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਹਲੋ 0 ਤੋਂ -1 -2 ਤੋਂ 0 ਰਿਡੌਕਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। Remember one thing, more reactive element can displace less reactive element from its compound। Oh sorry, ठीक है, ये चेता रखनी। नेकपाल, do you have any confusion? मैं इत्थे लाइन लिखन लगी थी, more reactive element, हुण चाहे वो मेटल होवे चाहे नॉन मेटल होवे, can displace less reactive element from its compound। ठीक है जी, हुण इत्थे फ्लोरीन ने ऑक्सीजन ਨੂੰ डिस्प्लेस ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ मतलब क्या है, it means fluorine is more reactive than oxygen। जैसे सोडियम ने हाइड्रोजन ਨੂੰ डिस्प्लेस ਕੀਤਾ ਤਾਂ मतलब है सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन ने कॉपर ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। ਤੁਸੀਂ हाँ ले, हाँ बस ਉਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਐਦਾਂ ਲਿਖਾਂ FeSO4 + Cu ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव, इट कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, क्लियर है? चलो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बच्चे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, that is not a redox reaction, ਉਹ redox ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ मतलब ਜਿੱਦਾਂ ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, BaCl2 plus Na2SO4, that will give you BaSO4 plus NaCl। ਇਹ ਇੱਕ ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आयंस का एक्सचेंज ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦਾ। ਇੱਥੇ Ba+2 ਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ Ba ਸੈਕੰਡ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ।
Cl -1 है, सोडियम +1 है, सल्फेट +6 है, ऑक्सीजन -2 है। जे तुसी देखो तो किसी च कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इस करके ਜਿਹੜੇ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है दे आर नॉट कंसिडर्ड एज रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, ਇਹ ਉਹ फोर्थ टाइप है ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਵੀ 10th ਕਲਾਸ ਚ ਕੀਤੀ ਵੀ, ਬਟ ਉਹ फोर्थ टाइप ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਚੌਥੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨਲੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਈਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਹੈ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਿਡਿਊਸ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫॉर एग्जांपल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ H2O2। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਰਆਕਸਾਈਡ। ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਰਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? -1। थानू याद कराया था ना कि पर ऑक्साइड च ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होएगा? -1। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਟਰ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ, ਇਹਦਾ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? -2। ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 0। -1 ਕਿਦਾਂ ਹੈ? 0। ਹੁਣ -1 ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? -2 ਤੇ। ਇਹ क्या हुई? क्या हुई? रिडक्शन हो रही। -1 तो 0 जा रहा, ऑक्सीडेशन। हुण रिडक्शन किहदी होई? ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन किहदी होई? हाइड्रोजन दी किदां होई? तो इत्थे भी +1 है, इत्थे भी +1। ऑक्सीजन दी ही ऑक्सीडेशन हो रही, ऑक्सीजन दी ही क्या हो रही? रिडक्शन। सो द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस केड़े हुंदे? इन विच same element is simultaneously oxidized as well as reduced। सेम एलिमेंट की ऑक्सीडेशन भी हो रही थे रिडक्शन भी हो रही है ना। we have only 2 minutes left on the हाँ जी, सोडियम परऑक्साइड च नहीं, सोडियम परऑक्साइड का डीकंपोजिशन रिएक्शन नहीं हुंदा, वो वाटर ना रिएक्ट करके परऑक्साइड ही बना लेंदा। सोडियम परऑक्साइड की रिएक्शन च हाइड्रोजन परऑक्साइड ही बनता है, तो उहदे विच उन्ना फर्क नहीं पैंदा हैगा। होर एग्जांपल्स हैगियां साडे कोल P4 + OH नेगेटिव, दैट विल गिव यू वाटर भी पाना पैना, H2PO2 नेगेटिव + PH3। हुण इहदे विच P0 है, P4 मतलब ये अपनी प्योर स्टेट च है। इत्थे फास्फोरस हैगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इत्थे फास्फोरस है -3। 0 तो +1, 0 तो -3, इत्थे होगी ऑक्सीडेशन, इत्थे होगी रिडक्शन। तो सेम एलिमेंट की ऑक्सीडेशन भी हो रही तो सेम एलिमेंट की रिडक्शन भी हो रही, तो ये केड़ा रिएक्शन हो गया? एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, जिहदे विच सेम एलिमेंट जिहड़ा ऑक्सीडाइज भी हो रहा तो रिड्यूस भी हो रहा। अच्छा, इहदी एक कंडीशन है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो एलिमेंट शो कर सकते जिहड़े कम से कम एटलीस्ट 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकन। ठीक है,
डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन उन्हां एलीमेंट्स ने देना ਜਿਹੜਾ कम से कम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सके। ਹੁਣ देखो ਇੱਥੇ ऑक्सीजन -1 था है ना, -1 -2 0 3 देखो ना जे ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ -2 1 था ਤਾਂ -1 -2 ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ 0 ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। जे ऑक्सीजन ऑलरेडी -2 च है, मान लो कि ऑक्सीजन हमेशा -2 च है, तब -2 तो वो -3 या -4 थोड़ी करेगा। -2 तो अपना ऑक्सीडेशन नंबर -1 कर सकता या 0 कर सकता, इसका मतलब है अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा सकता। तो जे अगर किसी एलीमेंट ने डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन देना है ना, तो वो इन बिटवीन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए, जिथों वो बढ़ा भी सके ते घटा भी सके। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ 0 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ 0 ਤੋਂ ਇਹ +1 ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, 0 ਤੋਂ ਇਹ